आप सबका हमारे YouTube चैनल एसजीएस मिलकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक निबंध लेखन, जो कि बच्चों 6 से 10th क्लास में जो है निबंध लेखन कॉमन चैप्टर है, या जो पीछे भी 5th हो गई या 4th हो गई, 3rd हो गई हमारी क्लासेस, उनमें भी बच्चों क्या है निबंध लेखन का चैप्टर आता है। तो निबंध लेखन होता क्या है बच्चों, कैसे निबंध को हम लिखते हैं, वो आज हम जानेंगे कि निबंध को लिखा कैसे जाता है। तो पहले बच्चों हम निबंध जो होता है उसका अर्थ समझते हैं कि निबंध होता क्या है। तो निबंध जो है बच्चों वो 2 शब्दों से बना है, नी प्लस बंध, नी प्लस बंध बच्चों। तो नी का क्या अर्थ होता है बच्चों कि नी होता है सम्यक रूप से या अच्छे तरीके से, और बंध क्या होता है बांधना। किसको बांधना, विचारों को या भावों को। तो निबंध का क्या अर्थ है निबंध लेखन का कि ऐसे विचार या ऐसे भाव जिनको हम व्यवस्थित तरीके से या अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं या लिखते हैं। जिन विचारों को, भावों को हम अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निबंध। तो निबंध लेखन क्या है बच्चों, अच्छे तरीके से भावों या विचारों को प्रकट करना। अब आता है बच्चों कि निबंध लेखन जो होता है उसमें निबंध किस किस तरह के होते हैं, यानी कि टाइप्स कितने होते हैं निबंध के। कई तरह के टाइप्स होते हैं बच्चों की, जैसे जो विद्यार्थी होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि विद्यार्थी जो है अपने मेरा प्रिय अध्यापक, या छात्रों में अनुशासन कैसे पैदा करें, या इस तरह के, या पुस्तकालय में जो पुस्तकें होती हैं उनका क्या महत्व होता है। तो इससे छात्रों से रिलेटेड जो निबंध होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, छात्रों से संबंधित निबंध। इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय महत्व के भी निबंध होते हैं कि राष्ट्रीय एकता में बल है, या गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस, इस तरह के जो निबंध होते हैं बच्चों वो राष्ट्रीय महत्व के निबंध होते हैं। उसके बाद बच्चों आते हैं कोई घटना प्रधान होता है कि कोई घटना घटित हो गई उसके ऊपर हमें निबंध लिखना है, या कोई परिश्रम के ऊपर हो गई, परिश्रम के बारे में हमें लिखना है, या कई तरह के बच्चों जो है निबंध लिखे जाते हैं। तो निबंध जो है बच्चों परीक्षा में कई बार आसान भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार मुश्किल भी पूछ लिए जाते हैं। कि जैसे आसान पूछ लिया कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, ऐसे ही पूछ लिया जाता है, या मुश्किल ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि रियो ओलंपिक में भारत, तो ओलंपिक में जो भारत ने प्रतिनिधित्व किया था वो कैसे किया था, उसके ऊपर निबंध लिखो आप। तो इस तरह के निबंध जो है बच्चों पूछे जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि निबंध लेखन कैसे होता है। कई बोर्ड में पूछा जाता है बच्चों, संकेत बिंदु दिए होते हैं। संकेत बिंदु कौन से होते हैं बच्चों, जो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं ना कि भूमिका क्या होती है, अर्थ क्या होता है, महत्व क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। ये इस तरह के बच्चों एग्जाम में संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं आपको, और उनके ऊपर ही आपको निबंध लिखना होता है। ये नहीं है कि आप अपने आप कोई बिंदु बना लोगे कि हानियाँ बना लोगे, उसके ऊपर उपाय बना लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके एग्ज़ाम में संकेत बिंदु दिए होंगे उन्हीं के ऊपर आपको निबंध लिखना होता है। कई बोर्ड में ऐसे होता है बच्चों, और कई बोर्ड में ऐसे क्या होता है कि संकेत बिंदु के साथ मैंने बता दिया, उसके बाद संकेत बिंदु के बिना, यानी कि संकेत बिंदु आपको नहीं दिया जाएगा, बस ऐसे ही दे दिया जाएगा कि जैसे मेरे सपनों का भारत, इस पर आप निबंध लिखो। तो वो बिंदु जो होते हैं बच्चों संकेत बिंदु, वो आपको खुद बनाने होते हैं कि आप कितने संकेत बिंदु उसमें से निकाल सकते हो। संकेत बिंदु मीन्स जो ये मैंने लिख रखा ना कि कोई भी हम निबंध लिखते हैं तो उसमें उसकी भूमिका कैसे बनाते हैं, या प्रस्तावना कैसे बनाते हैं, या अर्थ कैसे होता है, उसका महत्व कैसे होता है। तो इस तरह के बच्चों ये संकेत बिंदु होते हैं। तो अलग अलग जो है बोर्ड में बच्चों अलग अलग तरह से निबंध लेखन पूछा जाता है। किसी में संकेत बिंदु के साथ पूछ लिया जाता है, किसी में बिना संकेत बिंदु के साथ। उसके बाद देखते हैं बच्चों निबंध लेखन कैसे किया जाता है, आपको कैसे लिखना है निबंध अगर दे दिया जाए आपको परीक्षा में, तो उसको आप कैसे लिखोगे। तो पहले देखते हैं बच्चों कि कोई भी हम मान लो निबंध दे दिया हमको, हम उसकी क्या लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे। भूमिका बनाने की कोशिश करेंगे 1 या 2 लाइन में भूमिका लिखेंगे, या प्रस्तावना भी उसको कह सकते हो। उसके बाद बच्चों उसका अर्थ लिखेंगे। अगर कोई अर्थ बनता है किसी निबंध में, ज़रूरी नहीं है कि हर निबंध में किसी चीज़ का अर्थ निकल जाए, तो किसी में बन रहा है तो अर्थ लिख देंगे। उसके बाद किसी में
किसी निबंध में महत्व निकल रहा है तो महत्व का पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद प्रभाव अगर उस निबंध में निकल रहा है तो प्रभाव का हम पॉइंट उसमें लिखेंगे। उसके बाद बच्चों लाभ का निकल रहा है तो लाभ का लिखेंगे। उसके बाद हानियाँ निकल रही है तो वो लिखेंगे और उपाय लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है बच्चों, आपको उपसंहार या निष्कर्ष। उपसंहार या निष्कर्ष यानी कि ये जो आपने निबंध लिखा है इसका उपसंहार क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है। तो 2 या 3 लाइनों में आपको वो बच्चों निचोड़ जो होता है वो आपको उपसंहार या निष्कर्ष में लिखना होता है। तो बच्चों हम ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मैंने उठाया कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो विज्ञान के ऊपर जो विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई है उसके ऊपर आपको क्या करना है बच्चों, निबंध लिखना है। तो कैसे बनाओगे कि विज्ञान का उठा लिया तो विज्ञान के बारे में हम बता देंगे कि भूमिका क्या है, विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, विज्ञान कैसे प्रगति कर रहा है। तो 2 या 3 लाइन में हम प्रस्तावना या भूमिका लिखेंगे बच्चों। उसके बाद विज्ञान का अर्थ लिख देंगे। अर्थ बोला ना मैंने कि विज्ञान का अर्थ क्या है, तो विज्ञान का V प्लस ज्ञान, अच्छी तरह से ज्ञान, तो उसका अर्थ लिख देंगे। उसके बाद बच्चों हम विज्ञान का महत्व लिखेंगे कि विज्ञान का महत्व क्या है हमारी ज़िंदगी में, उसका क्या महत्व है वो बच्चों हम लिखेंगे। उसके बाद विज्ञान के प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या इफ़ेक्ट जो है विज्ञान हमारे जीवन पर हमारे ऊपर डाल रहा है वो आपको प्रभाव लिखने हैं। उसके बाद विज्ञान के लाभ लिखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट है जो विज्ञान ने हमारे जीवन में प्रगति की है, उसके क्या क्या हमको बेनिफिट हो रहे हैं, लाभ हो रहे हैं, वो आपको लिखने हैं। फिर विज्ञान की हानियाँ लिखने की हानियाँ क्या हैं, जैसे कि एटम बम बना दिए अगर वो किसी देश पर गिरा दिए जाएँ तो क्या है पूरी वहाँ की जो जनता होती है पूरी ही नष्ट हो जाएंगी। तो उस तरह के विज्ञान की हानियाँ भी आपको लिखनी है। उसके बाद बच्चों उपाय क्या है कि इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, हानि ना हो। तो इस तरह के आप उपाय बता सकते हो। उसके बाद बच्चों उपसंहार या निष्कर्ष आप लिखोगे। तो इस तरह के बच्चों ये विज्ञान जो एक निबंध उठाया है मैंने, इस तरह के पॉइंट बन जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक जो निबंध लिखोगे, कोई भी निबंध मान लो आपके सामने आ गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें यही पॉइंट आएंगे। मान लो विज्ञान के लाभ, जो लाभ का पॉइंट है वो ना आए, हानि ना आए उसमें, तो वो आपको अपने आप से देखना होता है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि क्या क्या पॉइंट आपको बनाने होते हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट आप बताओगे, जितने ज़्यादा पॉइंट आप लिखोगे, उतने ज़्यादा नंबर आपके आएंगे। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम चलाई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो उसके ऊपर जैसे लिखेंगे कि भूमिका क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की, तो वो भूमिका लिखोगे 1-2 लाइन में। उसके बाद महत्व बताओगे कि बेटियों को बचाने का, बेटियों को पढ़ाने का महत्व क्या है हमारी ज़िंदगी में, इम्पोर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद प्रभाव लिखोगे कि इफेक्ट क्या हुआ है हमारे समाज पर बेटियों को पढ़ाने का, बेटियों को बचाने का। उसके बाद लाभ लिखोगे, लाभ लिखना है आपको। लेकिन इसमें क्या था, हानियाँ थी। हानियाँ का इसमें पॉइंट नहीं लिखना है कि अब मैंने ये लिख दिए पॉइंट, आप भी वही लिख दोगे। हानियाँ क्या है, बेटी बचाने बेटी पढ़ाने की, तो लाभ ही लाभ हो गए, बेनिफिट ही होगा, हानियाँ तो कुछ नहीं होगी ना। तो हानियाँ के पॉइंट नहीं लिखना आपको। तो ये खुद आपको देखना है कि कौन सा जो निबंध है उसमें कौन से आपको पॉइंट रखने हैं। तो जैसे हमारा देश भारत है, उसमें अगर आपके सामने आ गया निबंध कि मेरा देश भारत है, मेरे सपनों का भारत है, तो उसके ऊपर आप निबंध लिखो। तो उसके ऊपर लिखोगे आप भूमिका बनाओगे उसका महत्व लिखोगे, कौन सा महत्व, सांस्कृतिक महत्व, राष्ट्रीय महत्व, जो भी महत्व होते हैं वो आपको लिखना है। फिर बताना है कि विविधता में एकता कैसे है हमारे देश में, कैसे विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश जो है प्रगति कर रहा है। तो इस तरह के पॉइंट बच्चों आप बना सकते हो। तो निबंध जो है बच्चों अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें आपको खुद ये देखना होता है कि क्या क्या इसमें से पॉइंट, क्या क्या संकेत बिंदु इस निबंध में बन सकते हैं जिसको आप लिख सकते हैं। तो वो आपको खुद देखना है कैसे करना है। बस मैंने आपको ये फॉर्मेट बता दिया कि कैसे लिखोगे, भूमिका लिखोगे, प्रस्तावना लिखोगे, उसके बाद निष्कर्ष जरूर आपको हर एक निबंध में लिखना है 2 या 3 लाइन में। तो इस तरह से बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा निबंध लिखना कैसे है।
तो कोई भी टॉपिक आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो ये जो कई बार ये होता है कि विज्ञान के महत्व के बारे में कैसे लिखें, तो विज्ञान का महत्व इसको आप एक क्वेश्चन के तौर पर लो कि विज्ञान का महत्व क्या है, तो क्या लगा दो इसको, आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि सामने वाला आपसे प्रश्न पूछ रहा है या क्वेश्चन कर रहा है, तो विज्ञान का महत्व क्या है आपको वो बताना है। तो हर एक पॉइंट को आप क्वेश्चन के तरीके से लो, प्रश्न के तरीके से लो कि विज्ञान के प्रभाव क्या है हमारी ज़िंदगी में, तो उस तरह से आप पॉइंट बना बना के लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, निबंध लेखन का जो टॉपिक है वो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।